गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसका वर्णन स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु ने किया। गरुड़ पुराण के बारे में सबको लगता है कि इसे सिर्फ मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है और इसमें सिर्फ डराने या नरक के बारे में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं और साथ ही इसके 5वें अध्याय में यह भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति पापों के आधार पर अगले जन्म में क्या बनेगा। तो आइए जानते हैं। पहला पॉइंट, गरुड़ पुराण में कहा गया है जो लोग किसी को दोस्त बनाकर धोखे से ठगते हैं, ऐसे मनुष्य अगले जन्म में पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध बनते हैं जो अपना पेट भरने और भोजन करने के लिए मरे हुए जानवर खाते हैं। दूसरा पॉइंट, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मोलभाव के दौरान कपट या चालाकी कर दूसरे व्यक्ति को धोखा देने वाला मनुष्य अगले जन्म में उल्लू बनता है। तीसरा पॉइंट, पवित्र धार्मिक स्थलों को हेय दृष्टि से देखना या फिर किसी धर्म, पुराण, वेद का अपमान आदि करना भी नरक में जाने के ही संकेत होते हैं। चौथा पॉइंट, गुरु के सामने अपने सवाल रखना और जिज्ञासा शांत करना हर छात्र का अधिकार है, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गुरु से बहस करना न केवल गुरु का अपमान है बल्कि अपने लिए नरक के द्वार खोलना है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गुरु से बहस या कुतर्क करने वाला शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनता है। पांचवा पॉइंट, जो व्यक्ति अपने घर में भगवान की पूजा नहीं करता वो भी नरक का भागी होता है। छठा पॉइंट, अगर कोई मनुष्य नारी की हत्या करता है तो अपने अगले जन्म में वह कोढ़ी बनता है। सातवां पॉइंट, अपनी संतुष्टि के लिए जानवरों को मारना या उनकी हत्या करना सबसे बड़ा पाप है, ऐसा करने वाला सीधा नरक में जाता है। आठवां पॉइंट, जो असहाय और जरूरतमंद की मदद नहीं करता और किसी की सहायता करने के बजाय उससे कुछ छीन लेता है या फिर किसी धार्मिक फैसले को गलत ठहराता है, वो मरने के बाद सीधा नरक की ओर ही जाता है। नौवां पॉइंट, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति धर्म का विरोध करता है या उसका पालन नहीं करता तो वह गधे या ऊंट के रूप में जन्म लेता है। 10वां पॉइंट, गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों का फल व्यक्ति को उसके जीवन में तो मिलता ही है, साथ ही मरने के बाद भी कर्मों का अच्छा बुरा फल आत्मा को भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण की समस्त कथा और उपदेशों का सार यही है कि हमें अशक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर बढ़ना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।